वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। आज हम देखेंगे बुक्स एंड न्यूज़पेपर के एमसीक्यू। इससे पहले हम लोग ने बुक्स एंड न्यूज़पेपर के जो मेन लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज इसे एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारे कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेंगे इस चैप्टर के बारे में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट न्यूज़पेपर व्हिच वाज पब्लिश्ड इन इंडिया, द बंगाल गैजेट, द कलकत्ता क्रॉनिकल, बॉम्बे हेरल्ड या फिर मद्रास कोरियर। पहला समाचार पत्र जो भारत में प्रकाशित हुआ था द बंगाल गैजेट, कलकत्ता क्रॉनिकल, बॉम्बे हेरल्ड या फिर मद्रास कोरियर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 द बंगाल गैजेट। द बंगाल गैजेट इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर था, इसमें ऑप्शन 1 होगा। और ये निकाला था बंगाल गैजेट को जेम्स ऑगस्टस सिटी ने। जेम्स ऑगस्टस सिटी ने ये न्यूज़पेपर निकाला था बंगाल गैजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर, जेम्स ऑगस्टस सिटी, रिपन लिटन या फिर रेवरेंड लॉन्ग। जिन्हें भारतीय समाचार पत्र का पिता के रूप में जाना जाता है, जेम्स ऑगस्टन सिटी, रिपन लिटन या फिर रेवरेंड लॉन्ग। इसका आंसर आपको बताइएगा जेम्स ऑगस्टस सिटी, जिन्होंने इंडिया का पहला न्यूज़पेपर निकाला था तो बंगाल गैजेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द जनरल मराठा वाज एडिटेड बाय बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राममोहन रॉय या फिर डी मित्रा। मराठा पत्रिका द्वारा संपादित किया गया था बीजे तिलक, एस बनर्जी, आर रॉय या फिर डी मित्रा। इसमें सही ऑप्शन होगा नंबर 1 बीजे तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ये दो न्यूज़पेपर निकालते थे, एक निकालते थे मराठा और दूसरा था आपको केसरी। इन दोनों न्यूज़पेपर की वजह से उनको काफी बार कोर्ट और जेल जाना पड़ा था, क्योंकि तब का ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी नहीं चाहता था उनके जो पूरे पॉलिसीज हैं उनके बारे में हाईलाइट किया जाए, या फिर जो नेशनलिस्ट है जो देश के लिए लड़ाई करते हैं फ्रीडम्स के लिए उनके बारे में कुछ भी लिखा जाए। तो बाल गंगाधर तिलक ये सब नहीं मानते थे, तो वो रेगुलरली मराठा और केसरी न्यूज़पेपर में ये सब हाईलाइट करते थे। इसके लिए उनको मतलब इंडिया के साथ काफी ब्रिटिशर्स से काफी झमेला होना पड़ा था। और जो वैलेंटाइन चिरोल, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर है मराठा केसरी, इसमें हाईलाइट होता था कि इंडियंस लोग कितना लड़ाई कर रहे हैं और बाकी इंडियंस को भी इंस्पायर करते थे। इसलिए वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अगर किताब की बात की जाए तो उनकी एक फेमस किताब है गीता रहस्य। तो उनके दो न्यूज़पेपर हो गए मराठा और केसरी, और उनका लिखा हुआ एक किताब है गीता रहस्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एडिटर ऑफ हिंदू पैट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी, शिशिर घोष, मधुसूदन दत्त या फिर राजनारायण बसु। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी, शिशिर घोष, मधुसूदन दत्त या फिर राजनारायण बसु। तो इसका सही आंसर होगा हिंदू पैट्रियट के एडिटर थे वो थे आपके हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगर उनकी बात की जाए तो ये न्यूज़पेपर है, इसमें रेगुलरली हाईलाइट होता था कि ब्रिटिश लोग ने इंडिया पे कितना ज्यादा टॉर्चर किया है। हिंदू पैट्रियट की अगर बात की जाए स्पेशलिटी की तो स्पेशल हुआ था ये सन्यासी ने ये होगा इंडिगो रिवोल्ट। बंगाल में जब इंडिगो रिवोल्ट हुआ था तब ब्रिटिशर्स कितना टॉर्चर करते इंडियंस पर और इंडियंस को जबरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन करने पर मजबूर करते हैं, ये हाईलाइट किया था हिंदू पैट्रियट ने। और हिंदू पैट्रियट थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। जब हिंदू पैट्रियट पे ये हाईलाइट हुआ तो पूरे दुनिया को पता चला कि ब्रिटिशर्स कितना टॉर्चर करते थे, तो ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बना कि वो अपना ये टॉर्चर रोक दे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु पब्लिश्ड अल हिलाल, हुसैन अली, मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली या फिर अब्दुल कलाम आजाद। जिसने अल हिलाल प्रकाशित किया, हुसैन अली, मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली या फिर अब्दुल कलाम आजाद। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल कलाम आजाद। अगर अल हिलाल की बात की जाए तो फिर ये वीकली न्यूज़पेपर था जो कि आपके उर्दू लैंग्वेज में था, और ये वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश किया जाता था कोलकाता से। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। हु फाउंडेड द अमृता बाजार पत्रिका, एस बनर्जी, बरिंद्र घोष, कृष्ण कुमार मित्रा या फिर शिशिर कुमार घोष। जिन्होंने अमृता बाजार पत्रिका की संपादना की, एस बनर्जी, बरिंद्र घोष, कृष्ण कुमार मित्रा या फिर शिशिर कुमार घोष। इसमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 शिशिर कुमार घोष। अगर अमृता बाजार पत्रिका की बात की जाए तो फिर वो बंगाली लैंग्वेज में पहले न्यूज़पेपर निकलता था। तो इंडिया के काफी लोकल लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलते थे। लोकल लैंग्वेज मतलब आपके हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ये सब हो गया आपका लोकल लैंग्वेज। ये सब ब्रिटिशर्स के खिलाफ बोलते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ये नहीं बनाया कि लोकल लैंग्वेज अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलेगा या फिर किसी भी प्रोटेस्टर को सपोर्ट करेगा तो उसको जेल में भर दिया जाएगा। और ये कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पे नहीं लागू था। इंग्लिश न्यूज़पेपर जो निकालते थे वो ज्यादातर आपके ब्रिटिशर थे, वो ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखते थे। इसलिए जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था 1878 में, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था, उस साल में ये नियम बना दिया गया था कि कोई भी लैंग्वेज में निकला तो उसे जेल में भर दिया जाएगा। कोई ब्रिटिश के खिलाफ बोला तो उसे जेल में भर दिया जाएगा। जिस दिन 1878 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था उसी दिन रात को अमृता बाजार पत्रिका जो बंगाली न्यूज़पेपर था उसका लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश न्यूज़पेपर बना दिया गया था। और इससे उन्होंने पहला लूप होल निकाला था इस नियम में। और आप शिशिर कुमार घोष की एजुकेशन भी आप यही समझ सकते हैं, पूरा एक न्यूज़पेपर जो एक लैंग्वेज में था बंगाली लैंग्वेज में, उसको एक दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था उन्होंने रातों रात। इसके बाद देखेंगे हु रोट द आर्टिकल न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, अरविंद घोष, तिलक, एस बनर्जी या फिर जे बनर्जी। ओल्ड के लिए नई लैम्प लेख किसने लिखा था, अरविंद घोष, तिलक, एस बनर्जी या फिर जे बनर्जी। इसका आंसर देने के लिए पहले कुछ समझ लीजिए। कांग्रेस जैसा कि आपको पता है दो में डिवाइड थे, एक थे मॉडरेट लीडर्स और एक थे रेवोल्यूशन लीडर्स। ये हो गए नरम दल नेता, ये हो गए गरम दल नेता। मॉडरेट लीडर जो थे वो ये मानते थे कि ब्रिटिश के साथ बातचीत करके ब्रिटिश को समझा के फिर इंडिया से उनको बाहर निकाला जाएगा। रेवोल्यूशनरिस्ट ये मानते थे कि ब्रिटिश से डायरेक्ट लड़ाई करके उनको सिर्फ बाहर निकाला जा सकता है। अगर रेवोल्यूशन लीडर्स की बात करें तो मेनली आपके 3 लीडर थे। एक थे आपके बाल और लाल। बाल है बाल गंगाधर तिलक, बाल मतलब बिपिन चंद्र पाल और लाल मतलब लाला लाजपत राय। बिपिन चंद्र पाल की बात की जाए तो उनके एक शिष्य थे श्री अरविंद घोष।
अरविंद घोष ने कांग्रेस के खिलाफ काफी लड़ाई की और काफी प्रोटेस्ट भी किया, तो उन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट सारे में हेल्प किया था। अगर आप मेरा रेवोल्यूशन चैप्टर देखेंगे तो उसमें देखेंगे अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति बना था, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। अनुशीलन समिति बनाने की भी जमीन था अरविंद घोष का और उनके भाई का अरविंद घोष। तो आप देखेंगे अनुशीलन समिति जब बना था तब अनुशीलन समिति ने काफी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की। बाद में जाके वो यूपी में बना था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसने किया था काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, काकोरी ट्रेन लूट, और बाद में जाके दिल्ली में बना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसके हिस्से थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे बहुत महान लीडर्स। तो ये जो आर्टिकल है न्यू लर्न्स फॉर द वर्ल्ड, ये लिखा था आपके अरविंद घोष ने। ये न्यू लर्न्स फॉर द वर्ल्ड ये आर्टिकल डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया था आपकी कांग्रेस को। कांग्रेस के जो मॉडरेट लीडर्स हैं उनको ये हटाना चाहते थे और कांग्रेस में जगाना चाहते थे कि ये लड़ाई करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये समझ सकते हैं न्यू लर्न्स से वो रेवोल्यूशंस बताना चाहते हैं और ओल्ड से वो मॉडरेट लीडर्स को बताना चाहते हैं कि अभी जो मॉडरेट सोच धारा है कांग्रेस में वो चेंज करके रेवोल्यूशनरी जो सोच है उसको लाने का वक्त आ गया। देखेंगे अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश्ड? 1838, 1872, 1892 या फिर 1892, 1875 या फिर 1881? टाइम्स ऑफ इंडिया कब प्रकाशित हुआ था? 1838, 1892, 1875 या फिर 1881? इसका सही आंसर होगा 1838। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो सबसे पहले इसको जब इंडिया में पब्लिश किया गया था तब इसे पब्लिश ब्रिटिशर्स करते थे, ब्रिटिशर ने पब्लिश किया था। और बाद में जब 1947 में इंडिया में इंडिपेंडेंस लिया था तब एक ब्रिटिश इंसान से इसको खरीद लिया था मिस्टर डालमिया ने, और ये पब्लिकेशन राइट्स ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया वेंट अंडर मिस्टर डालमिया। हु रोट लाइफ डिवाइन? अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, केशव चंद्र सेन या फिर एस बनर्जी? इसने लिखा लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, केशव चंद्र सेन या फिर एस बनर्जी? इसमें सही आंसर होगा आपका अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया? एच मुखर्जी, एच वाल, दयानंद सरस्वती या दादाभाई नौरोजी? भारत में पुस्तक गरीबी और असंतुलित शासन के लेखक कौन थे? एच मुखर्जी, एच वाल, दयानंद सरस्वती या दादाभाई नौरोजी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने यह किताब लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें अगर देखा जाए तो फिर ये हाईलाइट किया था उन्होंने कि ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ इंडिया को लूटने आ गया। तो इससे पहले ब्रिटिशर्स ये इंडिया को सोचने में मजबूर करते थे कि ब्रिटिश सिर्फ इंडिया में आए हैं ताकि इंडिया मॉडर्न बन पाए, इंडिया भी दुनिया के साथ जल्दी से आगे बढ़ पाए। और दादाभाई नौरोजी ने जो बुक लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया को समझाया सरासर गलत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया से जितने रॉ मटेरियल अपने कंट्री में ले जाते थे, रॉ मटेरियल से यहाँ पर मतलब है जो कॉटन हो गया, वूल हो गया, इंडिगो हो गया, ये सब रॉ मटेरियल ले जाते थे अपने कंट्री में। तो अपने कंट्री में वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलाते थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते थे और सामान बना के वो सस्ते सामान इंडिया में ज्यादा दाम में बेच देते थे। तो ऐसे करके उन्होंने सिस्टमैटिक वे में ये पूरा जो इंडिया को पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने लूटा था। Who wrote India Wins Freedom? अब्दुल कलाम आजाद, बी पटेल, जी पंत या फिर नन ऑफ द अबव? जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था अब्दुल कलाम आजाद, बी पटेल, जी पंत या फिर नन ऑफ द अबव? इसका आंसर होगा अब्दुल कलाम आजाद। अब नाम से याद रख सकते हैं अब्दुल कलाम आजाद उनके नाम पे है, तो उन्होंने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम। क्वेश्चन है, हु एडिटेड द जर्नल वंदे मातरम इन पेरिस? पिताजी कामत, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर या फिर गांधी? जिन्होंने पेरिस में वंदे मातरम जर्नल का संपादन किया, पिताजी कामत, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर या फिर गांधी? तो जब इंडिया में आपके रिवोल्ट चल रहे थे उस वक्त बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक किताब लिखा था आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी से हमारा नेशनल सॉन्ग मिला था वंदे मातरम। वंदे मातरम इतना ज़्यादा फेमस हो गया था और ब्रिटिशर के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करा था कि इसको रोकने के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी के जो लेख है या फिर उनकी जो बुक्स है उनमें रेस्ट्रिक्शन आने लगा ब्रिटिश है। तो ये समझ में आ गया रेवोल्यूशनरी सोच की वंदे मातरम की जो ये सोच है ये आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे उनको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए वंदे मातरम नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने न्यूज़पेपर निकाला वंदे मातरम, इससे एडिटर बन गए अरविंद घोष। ये जो न्यूज़पेपर है वंदे मातरम इतना ज़्यादा फेमस था और वंदे मातरम की जो सोच है इतना ज़्यादा इंडिया से इंस्पायर किया था कि ये वंदे मातरम न्यूज़पेपर डिफरेंट रीजन में अलग अलग लैंग्वेज में प्रोड्यूस होने लगा। मतलब एडिटर ने एडिट करने लगे अलग अलग लैंग्वेज में ताकि अलग अलग लोगों को समझ में आए। ऐसे करके वंदे मातरम जो पेरिस में एडिट किया इंग्लिश लैंग्वेज में वो थे भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, मदर ऑफ इंडिया मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। मैडम भिकाजी कामा जब स्टार्टिंग में इंडिया में आई तब उन्होंने इंडियन फैमिली के द्वारा इंडिया के लोगों की बहुत हेल्प की और उनके वेलफेयर के लिए काम करती रही। इसके कारण से मैडम भिकाजी कामा को भी ये रोग हो गया था तो उनको मजबूरन जाना पड़ा था विदेश। विदेश जाके भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इंडिया के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था। अल्लाह में बुक रिटन बाय गांधी, हिंद स्वराज, गुलामगिरी, इंडिया डिवाइडेड या फिर इंडिया मीन्स फ्रीडम? गांधी द्वारा लिखित पुस्तक हिंद स्वराज, गुलामगिरी, इंडिया डिवाइडेड या फिर इंडिया मीन्स फ्रीडम? इसका सही ऑप्शन होगा आपका हिंद स्वराज। तो दूसरा फेमस बुक की बात की जाए जो गांधी ने लिखा था वो है माई एक्सपेरिमेंट लेट। और अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो न्यूज़पेपर में निकालते थे हरिजन, नवजीवन, और जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब उन्होंने निकाला था न्यूज़पेपर इंडियन ओपीपी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हु रोट द बुक गुलामगिरी? अम्बेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले या फिर गोपाल हरि देशमुख? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? अम्बेडकर, नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले या फिर गोपाल हरि देशमुख? इसका सही आंसर होगा आपका नंबर 3 ज्योतिबा फुले। हु रोट द बुक गीता रहस्य? हरिश्चंद्र मुखर्जी, शशि घोष, मधुसूदन दत्त या फिर बाल गंगाधर तिलक? ये तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी? हरिश्चंद्र मुखर्जी, शशि घोष, मधुसूदन दत्त या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो आपका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। उनके न्यूज़पेपर की बात की जाए तो एक न्यूज़पेपर लिखा था उन्होंने केसी और दूसरा न्यूज़पेपर लिखा था उन्होंने मराठा। द बुक रिटन ड्यूरिंग सन्यासी रिवोल्ट? आनंदमठ, न्यू लर्न्स फॉर द वर्ल्ड, इंडिया डिवाइडेड या फिर प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस? सन्यासी विद्रोह के दौरान लिखी गई पुस्तक आनंदमठ, न्यू लर्न्स फॉर द वर्ल्ड, इंडिया डिवाइडेड या फिर प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस?
तो आपका सही आंसर होगा आनंदवन। आनंदवन से हमारा नेशनल सॉन्ग लिया गया था वंदे मातरम। और बाद में जो वंदे मातरम लिखने की वजह से, आनंदवन बुक लिखने की वजह से इतने लोगों को इंस्पायर किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने कि उनके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लाए गए थे। फिर वंदे मातरम नाम से न्यूज़पेपर निकाला था बिपिन चंद्र पाल ने, जिसके एडिटर थे औरबिंदो घोष। उन्होंने पूरे इंडिया में ये वंदे मातरम का जो न्यूज़पेपर है पूरे इंडिया में डिफरेंट एरिया पे डिफरेंट लैंग्वेज में ये निकाला था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो तब तो आप आलिया भट्ट एकेडमी के टॉप स्टूडेंट है, आपको कुछ कह नहीं सकते। तो मिलेंगे अगले वीडियो पे। थैंक यू।